कोर्ट ने जिस एप्लीकेशन के ऊपर कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन के ऊपर जो नोटिस इशू की थी, उस ऑर्डर के अंदर जज साहब का डायरेक्शन था कि दोनों नवनीत कौर राणा और उसके हस्बैंड रवि राणा को कोर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन अपनी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ड्यूटी के हिसाब से उनका किसी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में रहना ज़रूरी था, इसलिए वो आ नहीं सकी। प्लस उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके शौहर जो है वो उनके साथ में मीटिंग में प्रेजेंट है, तो इसलिए दोनों ने एप्लीकेशन फाइल की एग्जेम्पशन के लिए फॉर टुडे कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। जो एप्लीकेशन को कैंसिलेशन ऑफ बेल जो फाइल की थी उसका हमने रिप्लाई फाइल कर चुके हैं। उस रिप्लाई के अंदर इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमने ये क्लेम किया है कि देयर इज़ नो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ बेल। हमने बेल की किसी कंडीशन को ब्रीच नहीं की है। ये प्रोसिक्यूशन का सिर्फ एक क्लेम है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन। कोर्ट का सिर्फ इतना डायरेक्शन था कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। हमारा दावा यह है कि हमने इस केस के सिलसिले में जो कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में था, उस केस के बारे में हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया 124A को लेके और ना तो देंगे। On sedition, did you make any mention in the reply? Sedition के अंदर we have made the statement in the reply कि 124A has been now considered by the Supreme Court. There are certain directions of the Supreme Court. No further cases to be registered, no further investigation to be done, and if there is no further investigation to be done, then any particular condition, by keeping in mind the offence of 124 capital A, cannot be imposed. रिप्लाई में आपने कहा है कि आप लोगों ने हनुमान चालीसा या जिस मसले पर इनकी गिरफ्तारी उस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की, कभी बात नहीं की। हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर FIR का है। हमने उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, यानी कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में उसका कोई जिक्र, कोई प्रेस मीडिया, किसी के सामने कोई इंटरव्यू नहीं है। हनुमान चालीसा जनरली पढ़ने के ऊपर कोई कोर्ट, कोई शख्स, कोई अथॉरिटी रोक टोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने जो कंडीशन बेल की इम्पोज की है वो एक रीजनेबल कंडीशन है एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट के ऊपर कि केस के रिलेशन में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। उस कंडीशन को उन्होंने दोनों ने फॉलो किया है। देयर इज़ नो ब्रीच, ना तो किए है ना तो करने का इरादा है। सर, साथ ही सरकारी वकील ने और एक मांग की थी कि इसके आगे भी वो इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू ना दे, तो उसके बारे में कोर्ट जो ने क्या बेल की कंडीशन है वो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुई, ना तो विकेट हुई है। तो जो कंडीशन है कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, वो कंटिन्यू होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत थोड़ी है, डायरेक्शन की ज़रूरत थोड़ी है। दैट कंडीशन मेंटेन। ऐसा इम्प्रेशन है कि 124A जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और इन एबेंस रखा है, इसके लिए इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने हम्बली एंड पोलाइटली माननीय न्यायालय के निदर्शन में ये लाया कि 124A जो है उसको ही स्थगिति दी है। उसमें जो अदर सेक्शंस है उसके नीचे उनकी केस चलेगी, और केस अगर चलती है तो उनको उस केस में बेल दिया गया है, वो सर्टन कंडीशंस पे दिया है। तो जब तक प्रोसीडिंग्स है तब तक वो जो कंडीशंस है वो उनके लिए एप्लीकेबल है, वो तोड़ नहीं सकते। और अगर उन्होंने उन कंडीशन को तोड़ दिया है तो जो एक्शन, जैसा कि लिखा है कि उनका जो बेल है कैंसिल हो गया, तो उनको उनका बेल है वो ऑलरेडी कैंसिल। अगर कोर्ट इस ओपिनियन पे आ गई कि इन्होंने ब्रीच ऑफ कंडीशन की है, तो उनका जो बेल है वो फोर्थविथ स्टे हो गया है। तो अभी उनको फिर कस्टडी में लेना है। लेकिन मुद्दा है कि कोर्ट क्या कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है या नहीं। बचाव पक्ष की तरफ से क्या रिप्लाई फाइल किया गया, क्या एग्जेम्पशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया, क्या हुआ सर? अभी कोर्ट ने डेट दिया 15 जून को रखा है। इसके लिए उनका जो से दिया है वो मुझे भी अभी देखने को टाइम नहीं मिला है। मैं अभी देखूंगा और बाद में हम दोनों उस पर बहस करेंगे 15 जून को जो भी है।